बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? आज तो आपको पूछना चाहिए जी, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, रौनक लग गई आज तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सो गुड टू बी बैक। या इट इज़ वेलकम बैक। अल्लाह ताला आपको सेहत में रखे। फरिया वाज वेरी काइंड टू टेक चार्ज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन दायरे की एक आदत पड़ी हुई है आपको देखने की। वेलकम बैक जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आसानियों में रखे और सेहत में रखे। बहुत अच्छा लगा आपके आने का। बहुत शुक्रिया। आमीन, बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाह करते हैं। हम लास्ट टाइम वी हैड टेकन अप द फर्स्ट स्टेप। इसको बस आपने जहन में रखना है एक एस्पेक्ट को, कि ये अभी मैं आपको एक तारुफ करा रहा हूँ। वंस वी हैव कवर्ड ऑल दीज थ्री स्टेप्स तो वी विल टेक अप प्रैक्टिस। आप लोग अपने ज़िंदगी के अंदर हफ्ता भर इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अभी जो मैंने आपसे गुजारिश की है वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कि जो जो हम करते जा रहे हैं उसको अपनी कॉन्शियस प्रैक्टिस में शामिल करने की कोशिश करें। यानी अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर इट विल बी ओवरवेलमिंग एट द एंड। शुरू में थोड़ा सा कोशिश करें कि ये इसको शामिल करें। पॉज लें, पॉज लेने के बाद ये अवेयरनेस पैदा करें कि मैं सिचुएशन को ठीक समझाऊं, मैं अपने अंदर की सिचुएशन को ठीक समझ रहा हूँ। इसके ऊपर भी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो आप पे बात ज़्यादा वाजे हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। बट इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप अगर इसके बारे में सिर्फ वो पॉज लेना भी शुरू कर देंगे तो इट विल डेफिनेटली डेफिनेटली, आई कैन अश्योर यू, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, अल्लाह ने चाहा तो। हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं आज के लिए। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम अवेयरनेस में जो आखिरी पॉइंट था वो, अगर आपको याद हो तो वो ये था कि वुड आई हैव डन द सेम इवन इफ द अफेक्टेड पर्सन्स वर डिफरेंट और हैड एक्टेड डिफरेंटली। ये अगर आप अपने आप से सवाल करेंगे, यानी अगर ये जो मैं करने लगा हूँ इसके नतीजे में जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरा मामला हो रहा है, अगर इसकी जगह कोई और होता या इसने कुछ और किया होता तो क्या मैं डिफरेंट करता। यहाँ से असल में एक शिफ्ट हो रही है बात। यहाँ से सिर्फ अवेयरनेस नहीं चल रही, बल्कि अब इस तरफ भी जा रही है बात कि अगर डिफरेंट होता तो क्यों है। मैंने ये गुजारिश की थी लास्ट टाइम एक सवाल के जवाब में कि अगर ये डिफरेंट है तो इसके मानी ये हैं, बिलअमूम मानी ये होंगे कि आप इस वक्त रिएक्टिव मोड में हैं। यानी आपका जो बिहेवियर है, जो आपका रिस्पॉन्स है, वो असल में दूसरे के बिहेवियर ने कंट्रोल किया हुआ है। उसने अगर कुछ और किया होता तो आप भी डिफरेंट करते। मुझे अपने रिस्पॉन्स को अपने कंट्रोल में, अपनी अपने प्रिंसिपल्स के ताबे, अपनी रब की रज़ा के लिए लेके आना है। अपने बिहेवियर को, अपने रिस्पॉन्सेस को, अपनी ज़िंदगी में जो अपने एटीट्यूड है हमारा, वो हमें उसके तहत, यानी अपने प्रिंसिपल्स के ताबे कर देना है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में वदियत किए हुए हैं, जो कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सल हैं, टाइमलेस हैं। हम इससे आगे आज चल रहे हैं। जब हमने ये आखिरी सवाल कर लिया तो अब अगला सवाल ये पैदा होगा कि हम इसको अलाइन करें विद व्हाट वी वांट। यानी ये ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो है, ये दीज आर द थ्री स्टेप्स फॉर अ फेथ बेस्ड रिस्पॉन्स। बट इट कुड बी वट एवर योर पर्पज इज़, उसके लिए भी ये काम करेगा। लेकिन हम इस वक्त अक्सर यहाँ पे मुसलमान ही बैठे हैं और ये चाहते हैं कि हमारे रिस्पॉन्सेज अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक हो जाएं। अलाइनमेंट में जो स्टेप्स आएंगे वो ये हैं, नंबर वन, कि व्हाट इज़ माय विजन फॉर माई सेल्फ। ये आपको याद होगा, मेरा ख्याल है कि इट वाज सेशन नंबर 10, 9 और 10, मे बी 10 और 11, जिसमें कि हमने इसको डिस्कस किया था कि अपना विजन क्रिएट करना है, एक अपने लिए एक विजन क्रिएट करना है, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें मैंने बयान की थी। ख़ास तौर पे दो एस्पेक्ट्स उसके बयान किए थे। नंबर एक ये कि हम अपनी लॉन्ग टर्म विजन के लिए अपने जो मौजूद पर्सपेक्टिव है उसको बदलने के लिए सबसे पहली बात तो ये करनी है कि अपनी ज़िंदगी को एक होलिस्टिकली देखना है। अपनी ज़िंदगी को एक ऊपर से जायज़ा लेना है कि मैं क्या क्या रोल्स प्ले कर रहा हूँ। मैं जिस वक्त जो रोल प्ले कर रहा होता हूँ उस वक्त अगर मेरे से ये सवाल किया जाए कि मेरा क्या विज़न है, तो मेरा विज़न उस रोल से रिलेटेड बन जाएगा ज़्यादा। लेकिन अगर मैं अपने सारे रोल्स को इमेजिन कर लूँ और फिर ये देख लूँ कि मैं अपनी इस ज़िंदगी का ख़ात्मा वो जब भी होगा
तो किस डायरेक्शन में चाहता हूँ, व्हाट इज़ इट दैट आई वांट फॉर माई सेल्फ, तो मेरे सामने एक रियलिस्टिक पिक्चर आ जाएगी अपनी वैल्यूज़, अपनी पसंद के मुताबिक। ठीक है जी। वी आर नॉट हेयर टू जज कि वो पसंद आपकी ठीक है या गलत है, अपनी पसंद के मुताबिक होगी। ये इंसान की ये जो वैल्यूज़ हैं, ये चूँकि उसकी आसपास के माहौल से, कॉन्वर्सेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती रहती हैं, तो ये इसमें तब्दीली भी आएगी। इस वजह से मैंने उस वक़्त ये भी गुजारिश की थी कि इसको रिव्यू भी करते रहना है। एक तो ये कि आपके रोल्स बदलते रहेंगे ज़िंदगी में, उसमें कुछ इजाफा हो जाता है, कभी कुछ कमी हो जाती है। और दूसरा ये कि आपकी अपनी जो मेंटल प्रोग्रेस है वो भी नहीं रुकती है। हम साइकोलॉजिकली, मेंटली वी ग्रो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरा विजन क्या है, मैं कैसा बनना चाहता हूँ। वो जो मेरा अब मैं रिस्पॉन्स देने लगा हूँ, क्या वो उसके मुताबिक है, क्या उसकी तरफ लेके जाएगा या उससे दूर हटाएगा। दूसरा ये कि इस इंटरेक्शन में या इस सिचुएशन में मेरा मकसद क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। बिलअमूम क्या होता है, बिलअमूम ये मेरे साथ एक बड़ा अहम वाक़या हुआ था ज़िंदगी में, जब मेरे एक दोस्त का निकाह हो रहा था उस दिन। एंड वी वर थ्री ओल्ड बडीज़ एक्चुअली, वेरी वेरी फ्रॉम अ वेरी यंग एज, हम क्लास 2 3 से साथ ही थे। तो वो नाराज़ी हो गई थी उनके बीच में। उस नाराज़ी को दूर करने के लिए मैं जब उधर गया मनाने के लिए, तो वो जो मकसद है वो पीछे रह गया। जब उसने मेरे ऊपर एक कमेंट कर दिया, तो मैं भी उससे लड़ के आ गया। यूँ समझ लें कि वो जो मकसद था, इस इंटरेक्शन का मकसद, वो मेरे सामने रहेगा। अगर तो मैं उस रिस्पॉन्स से जो अभी मुझे मिला है, जो अभी मेरे साथ मामला हुआ है, उस पर अगर रिएक्टिव हो रहा हूँ, तो वो मकसद मुझे वापस लेके आ सकता है, वापस नॉर्मलाइज कर देगा। नंबर 3 ये कि व्हाट डज़ माय कॉन्शियंस से। मेरा जो अल्लाह ताला ने अंदरूनी कंपस बनाया हुआ है, ये नफ्स ज़ाजिर जो मेरे अंदर मौजूद है, जो मुझे मलामत करता है जब मैं गलत करूं और जो मुझे शाबाशी देता है कि जब मैं ठीक करूं, वो क्या कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट ये कि व्हाट डज़ माय नॉलेज बेस, मेरे पास जो अभी तक मौजूद नॉलेज है, चाहे वो स्क्रिप्चरल नॉलेज है या सोशल जो हमारी मोरालिटी है उसके हवाले से है, मेरी कॉन्शियंस के हवाले से है, वो क्या कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे इसका जवाब तू बतू दे देना चाहिए, या मुझे अपनी वैल्यूज़ को, अपने प्रिंसिपल्स को सामने रखना चाहिए। एम आई फोकसिंग ऑन द राइट थिंग टू डू और द रिजल्ट्स आई डिज़ायर। अक्सर औकात, कल मैं एक पुरानी वीडियो सुन रहा था जिसमें कि उन्होंने ये बताया, सवाल ये था कि मैं ये अपने अंदर पोलाइटनेस पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ मामलात में ऐसा होता है कि ये ख्याल आता है कि अब अगर मैंने पोलाइटनेस इख्तियार की तो पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ मी। तो यहाँ पर असल में क्या हो रहा है कि हम वी आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट टू डू, वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट विल हैपन इफ आई डू दैट। वो जो रिजल्ट्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि पीपल शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मी, तो मैं अपने प्रिंसिपल को छोड़ देता हूँ कई दफ़ा, या उससे हट जाता हूँ, ताकि जो इस वक्त मैं रिज़ल्ट निकलवाना चाह रहा हूँ उसको मजबूती से निकाल सकूँ। अगली चीज़ ये कि एम आई डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स और एम आई बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, कॉन्सिक्वेंसेस और इमोशंस। आई थिंक दिस डजंट नीड मच एक्सप्लेनेशन। अगली बात ये कि एम आई चूजिंग द करेजस ऑप्शन और द कन्वीनियंट वन। क्या ये मेरे लिए आसान है। कई दफ़ा मुझे अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ा होना ही बड़ा आसान हो जाता है, यानी उसी में मेरा फ़ायदा भी होता है कि मैं जब अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा हूँ, तो उस मौके पर भी प्रिंसिपल ही पे खड़े होना है। तो आपने असल में जो चूज़ करनी है, ऑप्शन जो चूज़ करनी है, वो ये नहीं है कि मैंने अपने प्रिंसिपल पर खड़े होना है या कन्वीनियंट है, बल्कि ये कि जो प्रिंसिपल कह रहा है बस वही, दैट इज़ इवन इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट एट दिस टाइम, तो मुझे वही वही करना है। कई दफ़ा आप इंसाफ की बात, जब इंसाफ मेरे हक में जा रहा हो, तो हमें थोड़ी सी डिफेंसिवनेस महसूस होती है कि यहाँ पे तो मेरा फ़ायदा है। नहीं, मुझे बहरहाल इंसाफ ही की बात करनी है, और अल्लाह ताला की अगर ये पसंद है तो लोगों को भी इससे बचाना है कि वो खुदा की पसंद के खिलाफ ना करें। अगली चीज़ ये कि एम आई बीइंग कंसिस्टेंट और सेलेक्टिव इन व्हेन आई चूज टू लिव बाय माय प्रिंसिपल्स। क्या मैं ये जो मामला है ये उस वक्त भी करूँगा जब ये चीज़ मेरे खिलाफ जा रही होगी, या सिर्फ उसी वक्त एक प्रिंसिपल सेंटर्ड इंसान बनूंगा जब प्रिंसिपल्स मेरे हक में जा रहे होंगे। और अगली चीज़ ये कि डू आई रिमेंबर दैट आई एम रिस्पॉन्डिंग बिफोर गॉड एंड विल बी अकाउंटेबल टू हिम। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, ये आपकी नज़र में ये जो इस वक्त का इंटरेक्शन है, हो सकता है कि बहुत बड़ा, बहुत अहम ना हो,
लेकिन जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसके बारे में याद है आपको कि ये मैं खुदा को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, खुदा के सामने रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, और इस रिस्पॉन्स का मुझे जवाब देना पड़ेगा। आई विल बी अकाउंटेबल फॉर इट। एंड फाइनली, डू आई रिमेंबर दैट आई एम एटर्नलाइजिंग दिस मोमेंट विद माई रिस्पॉन्स। मेरा जब ये हो जाएगा रिस्पॉन्स, तो इसके बाद ये बदलना नामुमकिन हो जाएगा मेरे लिए। ये हमेशा के लिए अब जो ये मोमेंट है ये इटर्नलाइज हो जाएगा, इसके अंदर मैंने ये किया था। इसके बाद मैं शर्मिंदा हो सकता हूँ, माफ़ी मांग सकता हूँ, उसका कफ़ारा अदा कर सकता हूँ, लेकिन इसको बदल नहीं सकूँगा। तो एम आई सेटिस्फाइड विद दैट? और आखिरी बात, आई एम सॉरी, ये है कि 5 years डाउन द रोड, विल दिस एक्शन बी अ सोर्स ऑफ प्राइड और ऑफ रिमोर्स फॉर मी? कि मेरे लिए ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ, इसके नतीजे में 5 साल के बाद ये एक्शन मेरे ख्याल में मेरे लिए सोर्स ऑफ प्राइड होगा। मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे ये मौका दिया, या ये कि अफसोस कर रहा हूँ कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा सा ख्याल कर लिया होता। ये हमारा वो एस्पेक्ट है जिसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। यानी हमने जो अपनी इस वक्त की वैल्यूज़ हैं, जो हमने इस वक्त की वैल्यूज़ अपनी रखी हुई हैं, जो प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं, हमारा रिस्पॉन्स उसके मुताबिक हो। अब आखिरी चीज़ जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी एक्शन। उस पर हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे जी। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपके सवालात के लिए हाजिर हूँ।